राधे राधे मित्रों, मैं पंडित करमवीर अनुरागी आपका आपके अपने राम श्री कुंडली दर्पण चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं नित्य प्रतिदिन श्री बाके बिहारी जी से, श्री राधा रानी जी से, श्री महाकाली जी से आपके सदैव कल्याण की कामना करता हूं। पिछले कई दिनों से अस्वस्थ होने के कारण हम कोई वीडियो नहीं बना पाए, कोई साधना नहीं डाल पाए। उसका हमें बहुत खेद है। आज मैं आपके लिए श्री हनुमान जी का चालीसा का कैसे पाठ करना चाहिए, कैसे चालीसा को हम सिद्ध करें, इस विषय में आपको उचित जानकारी देने आया हूं। हमारे बहुत से भाई मित्र और जो दर्शक हैं काफी दिनों से हनुमान चालीसा के बारे में जानकारी लेना चाह रहे थे कि उनको हनुमान चालीसा का कैसे पाठ करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे हनुमान जी को मनाएं, क्या उनको भोग लगाएं। तो जो लोग हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं, हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं, उनकी भक्ति करना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका जो भाव है बहुत अच्छा है। हनुमान जी की पूजा श्रद्धा, भाव और पवित्रता से की जाती है। आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और श्री राम जी के भक्त हैं, उनके सेवक हैं, उनके दास हैं। हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना है तो श्री राम जी की भी सेवा आपको करनी होगी, उनका भी पूजन आपको करना होगा, उनकी भी भक्ति आपको अवश्य करनी होगी। तभी राम के साथ साथ हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। जो लोग गृहस्थ जीवन में जीवन यापन कर रहे हैं वो लोग भी हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की भक्ति कर सकते हैं। वो ऐसा ना सोचें कि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं और हम उनका पूजन करेंगे तो कहीं हमसे गलती हो जाए तो हनुमान जी हमें कोई कष्ट ना दे दें या हमसे नाराज ना हो जाए। ऐसा नहीं है। हनुमान जी हमेशा भक्तों का कल्याण करने वाले देवता हैं और कलयुग के प्रधान देवता हैं। कलयुग के राजा हनुमान जी ही हैं। जब राम जी जाने लगे थे तो हनुमान जी को ही गद्दी पर बिठा के गए थे और उनको ही कलयुग का राजा बनाकर गए थे। हनुमान जी इस कलयुग पर प्रतिष्ठित देव हैं। उनकी साधना, उनकी सिद्धि, उनका पूजन हमें अवश्य ही करना चाहिए। हनुमान जी का पूजन बहुत सामान्य है, बहुत सरल है, हर कोई इसे भक्तिभाव से कर सकता है। हनुमान जी की पूजा आप किसी भी मंगलवार से, किसी शनिवार से, किसी पूर्णवासी से शुरू कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा में घी का दीपक या चमेली के तेल का दीपक, हनुमान जी का झंडा, हनुमान जी का चोला, हनुमान जी को फूल, गुलाब की माला या 5 गुलाब के फूल, आप ये सब अर्पण कर सकते हैं। सामान्य से पूजन करना चाहते हैं तो हनुमान जी के आगे एक चमेली का तेल का दीपक जला दें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को मोतीचूर के लड्डू पसंद है, लड्डू का भोग लगाएं। हनुमान जी के सामने मंदिर में जाके भी पूजा कर सकते हैं और अपने घर में हनुमान जी का चित्र लगाकर भी पूजन कर सकते हैं। हनुमान जी को मीठा पान पसंद है, मीठे पान का भोग लगा सकते हैं आप। हनुमान जी को रक्तचंदन से तिलक कर सकते हैं। मतलब जो सुविधा आपके पास है, जो घर में सामग्री आपके पास है, अगर आप उससे भी सामान्य पूजन करते हैं तो हनुमान जी उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। हनुमान जी के पूजन में कोई ज्यादा बड़ी विधि विधान की जरूरत की आवश्यकता आपको नहीं है। बहुत सरल विधि से आप उनका पूजन करें। जितना आप सामान्य और सरल और साधारण विधि से करेंगे प्रभु जी उतना ही आपसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि प्रभु जी को आडंबर पसंद नहीं है, दिखावा पसंद नहीं है। जो आप पर है, जो आपके पास है, आप उसी से पूजन कीजिए, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो हनुमान जी का पूजन आपको रात्रि 8:15 बजे करना है। लाल वस्त्र हो, अगर हनुमान जी से आपकी कोई कामना है, और अगर कोई कामना नहीं है, सिर्फ भक्ति
प्रेम और कृपा पाने के लिए हनुमान जी का पूजन कर रहे हैं तो आप तब भी पूजन कर सकते हैं। अगर किसी कामना से कर रहे हैं तो सबसे पहले हनुमान जी का चित्र लगाइए, चमेली का तेल का दीपक जलाइए, धूप जलाइए, भगवान को रक्त चंदन लगाइए, मीठे पान का भोग लगाइए और हाथ में जल लेकर जो भी आपकी कामना है, थोड़ी सी हाथ में चावल रख लें, हथेली में 1 रुपये का सिक्का रख लें और अपना नाम बताएं, अपने पिता का नाम बताएं, अपना गोत्र बताएं, अपना स्थान बताएं और अपनी कामना हनुमान जी को बताकर वो जल धरती पर छोड़ दें, हाथ जोड़ें। और कितना पाठ आप कर रहे हैं हनुमान जी के चालीसे का, कितना पाठ करना चाहते हैं वो भी हनुमान जी को बताएं। इस तरह से आपको संकल्प लेना है। संकल्प के बाद जैसे मैंने आपको पूजा विधि बताई है सामान्य, उस विधि से पूजन करें और फिर हनुमान चालीसा का 5 पाठ, 7 पाठ, 11 पाठ जो आपने संकल्प में कहा है हनुमान जी से के समक्ष बैठकर, उतने आपको पाठ प्रतिदिन करने हैं। तब तक जब तक वो आपका संकल्प, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक आपको पाठ करने हैं। अगर आप 11 पाठ प्रतिदिन हनुमान जी की करते हैं तो हनुमान जी आपकी कैसी भी समस्या हो उस समस्या का समाधान करेंगे, आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। बस आपका उद्देश्य पवित्र और पावन होना चाहिए। पूजा काल में आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, सात्विक आहार लेना होगा और ज्यादा से ज्यादा आपको मौन धारण करना होगा। केवल उतना ही बोलें जितना जरूरत है, जितना उचित हो। महिलाओं का सम्मान करना है, बड़ों का सम्मान करना है। बस ये छोटे से नियम है आपके, जो आपको जिनका पालन करना है। जो लोग व्रत रख सकते हैं वो हनुमान जी का व्रत रख सकते हैं। मीठे का भोग लगेगा और भोग के बाद उस प्रसाद को आप स्वयं पा सकते हैं। जो लोग व्रत नहीं रख सकते किसी कारण, किसी समस्या के कारण, किसी बीमारी के कारण, तो व्रत रखने की फिर आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं कि आप व्रत रखें, मगर जो लोग रख सकते हैं तो वो व्रत अवश्य रखें। और अगर आपकी कोई इच्छा नहीं है, आप सिर्फ भगवान की कृपा पाना चाहते हैं, तो उसी विधि से, जो विधि मैंने आपको पहले बता दी है, उसी विधि से आप पूजन करें और हनुमान चालीसा का 5 पाठ, 11 पाठ या 21 पाठ प्रतिदिन करें बिना इच्छा के। जो लोग ऐसा करते हैं उनके फिर कोई काम रुकते नहीं है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके हर काम सरलता से होते चले जा रहे हैं। जो हनुमान जी का पाठ करता है बिना इच्छा के, श्रद्धा भाव से, भक्ति से, प्रेम से, करुणा से, और जैसे हनुमान जी हैं उनके स्वभाव को अपने में ढालता है, तो हनुमान जी स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। हनुमान जी के गण उस भक्त के सहायक हो जाते हैं। उसका कोई कार्य अटकता नहीं है। जीवन में उसको कोई दुख नहीं आता, और दुख आता है तो इतनी आसानी से उसका समाधान हो जाता है कि भक्त कुछ नहीं जान पाता। हर बार हनुमान जी किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करते हैं। मगर आपको विश्वास करना होगा, भक्ति भाव से प्रेम करना होगा और हनुमान जी को ही अपना सब कुछ मानना होगा। क्योंकि जब तक आप समर्पण नहीं करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे, श्रद्धा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, तो कोई भी देवता आप पर कृपा नहीं करेगा। किसी भी देवता की कृपा पानी है तो उससे प्रेम करना होगा, उस पर श्रद्धा, उस पर विश्वास करना होगा, पूर्ण भक्ति के साथ साधना करनी होगी। तो ये मैंने आपको बिल्कुल सरल विधान बताया है। हनुमान चालीसा का पाठ जो लोग नित्य प्रतिदिन करेंगे उनके सारे काज बनेंगे, उन्हें कोई कष्ट नहीं आएगा। कष्ट आएगा तो बहुत क्षण मात्र, उनके जीवन में उनको सुख की प्राप्ति होगी, उनके कार्यों में सिद्धि की प्राप्ति होगी उनको। और आप अनुभव करें, चमत्कार आपको स्वयं दिखेगा। ये नहीं कि मैं आपको बहलाने के लिए ऐसी बातें कर रहा हूं, नहीं। आप स्वयं जिस दिन से आप संकल्प लेके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। और हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण होने के बाद हनुमान जी की आरती करें, हनुमान जी को मोतीचूर के लड्डू का भोग अर्पण करें और हनुमान जी के साथ राम दरबार का विग्रह भी आवश्यक लगाना है आपको।
राम जी की पूजा भी अवश्य करनी है। और हर मंगलवार को आपके जो नजदीक मंदिर हो वहां भी जाएं, वहां हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान जी को चमेली का तेल का दीपक लगाएं, फूल चढ़ाएं, भोग लगाएं। और वहीं ऐसी राम जी की पूजा करनी है हनुमान जी से पहले मंदिर में जाकर। तो आपके जो सारे काज हैं वो बनते चले जाएंगे, हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। और जो आप पहले दुखी थे, परेशान थे, आपकी समस्याओं का जो आपको समाधान नहीं मिल रहा था, बाबाओं के चक्कर लगाकर आप परेशान हो गए थे, अगर आप मेरी बताई विधि के द्वारा हनुमान जी का पाठ करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी का पूजन करते हैं, तो आपके सभी उद्देश्य पूर्ण होंगे, सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, आपके सारे कष्ट छूमंतर हो जाएंगे। तो आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आएगी और आप इस हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा को सिद्ध करेंगे और अपने सारे कार्य स्वयं सिद्ध होते देखेंगे। अगर किसी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो नीचे नंबर चल रहा है, आप हमें फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। और जैसा कि सब आप लोग जानते हैं कि हर कामेश्वर धाम प्रतिदिन लगता है। जो भक्त अपनी किसी समस्या से परेशान है तो वो गुरु जी से आकर अपनी अर्जी लगवा सकते हैं, समस्या का समाधान ले सकते हैं। और जो लोग नहीं आ सकते हैं वो ऑनलाइन के माध्यम भी अपनी अर्जी लगवाकर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, इस जानकारी को अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो फिर मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, नए प्रयोग के साथ, नई साधना के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।